स्वामी तुलसीदास भरत महिमा। अभी तक आप 8 तक पढ़ चुके हैं, 9th और 10th। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक सनप सचिव सब आए विकल वियोग। नाथ साथ प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन हुआ है जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उससे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और अन्य नगर निवासी यहाँ पर आए हुए हैं। तो श्री राम यह सुन करके उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के साथ स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, नाथ साथ मतलब हे प्रभु, मुनियों के स्वामी, नाथ साथ मुनिनाथ, मुनिनाथ माने होता है मुनियों के स्वामी अर्थात मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी। मातु सकल माताओं के साथ पुर लोग और नगर निवासी, सेवक सेनप माने होता है सेनापति और सचिव और सभी मंत्री विकल वियोग, आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। सील सिंधु सुनी गुर अगवानु, सिए समीप राखे है रिपु दवनो, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई, प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु महि लूटत सनेह समेटा, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सरसहि सुर बरसहि फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। सील सिंधु, केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुन करके सील सिंधु, सील के समुद्र अर्थात सील स्वभाव वाले समुद्र के समान श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर, सील सिंधु सुनि गुर अगवानु, सिए समीप राखे रिपुद बनु माने होता है शत्रुघ्न, रिपु दवनु शत्रुघ्न, ऋषि माने होता है ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ, मई माने होता है पृथ्वी, लूठत लेटे या फैलते हैं सेनापति, सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके चले सवेग माने बड़े ही वेग के साथ, बड़े ही तेजी के साथ, राम ते ही काला, उस समय काला माने होता समय अर्थात सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके धीरता और धर्म की धुरी एवं दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय अत्यधिक वेग के साथ धीर धर्म धुर दीन दयाल, धीर धारण करते हुए धैर्य धारण करके धर्म की धुरी दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय बड़े ही वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, गुरहि माने होता वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ को देख करके छोटे भाई, सानुज माने होता छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अनुरागे बड़े ही प्रेम पूर्वक दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर करके उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाय लिए उर लाई, तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़ करके, धाय माने होता दौड़ करके, उर माने गले लगा लिया, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ करके श्री रामचंद्र को गले लगा लिया। प्रेम उमग भेटे दो भाई, और
इस प्रकार से वह अत्यधिक प्रेम से दोनों भाइयों के गले मिले। प्रेम पुलक के वट कहीं नामू। उनके प्रेम से पुलकित केवट और निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रेम पुलक केवट कहीं नामू कीन दूरी ते दंड प्रणामू। अर्थात उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबसी ऐसे मिले। राम सखा ऋषि अर्थात राम के परम मित्र केवट को जान करके गुरु वशिष्ठ ने उसे बड़े ही प्रेम पूर्वक गले मिले। जन मही लूटत स्नेह समेटा। ऐसा मालूम पड़ा था जैसे भूमि पर लौटते हुए स्नेह माने प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया। जन मही माने पृथ्वी को, लूटत माने होता लूटते हुए, स्नेह माने प्रेम को, समेटा माने अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूल। श्री राम की भक्ति समस्त सुमंगल अर्थात मंगलों की मूल माने तो मूल या जड़ है। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति समस्त मंगलों की मूल जड़ है। नभ सरसही सुर बरसही फूला। न माने आकाश मंडल में इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। न माने आकाश से सरसही बरसाने लगे, सुर माने देवतागण बरसही बरसाने लगे फूल। यही सम निपट नीच को नाही। कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है। यही सम निपट माने होता नीच कोई नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जग नहीं। और मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। पूरा फिर से देखिए। केवट ने श्री राम से विनती की, हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। केवट के मुख से गुरुओं की आगमन की बात सुनकर शील स्वभाव समुद्र के समान श्री रामचंद्र जी सीता के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके धीरता और धर्म की दूरी दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। इस प्रकार वह अत्यधिक प्रेम से उमड़ कर दोनों भाइयों से मिले। उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम कर लिया। केवट को राम का भक्त जानकर या राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठा करके अपने भुजाओं में समेट लिया हो। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि इस केवट के समान कोई नीच नहीं है संसार में, और मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। काव्यगत सौंदर्य है। भाषा, अवधि भाषा, शैली, गेय प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अलंकार, रस, शांत एवं भक्ति रस, छंद, दोहा एवं चौपाई। यही लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यही लखी लखनऊ, जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, लखनऊ मतलब होता है लक्ष्मण जी से
अत्यधिक प्रसन्नता के साथ मिले मुदित मानो तो प्रसन्नता पूर्वक मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अत्यधिक उत्साह के साथ मिले, सो सीतापति भाजन को, वह सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है। प्रगट प्रताप प्रभाव अर्थात भक्ति के प्रताप का प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ जी का भी मिलन करा दिया। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का यह प्रभाव है, जिसकी वजह से केवट और वशिष्ठ जी में आपस में मिलन हो गया, अर्थात आपस में प्रेम पूर्वक मिले। जिस केवट को देख करके मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति का प्रताप है या प्रभाव है, जिसकी वजह से केवट और वशिष्ठ जी का मिलन एक साथ हो गया। इसमें काव्यगत सौंदर्य है। श्री राम की भक्ति के द्वारा व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। यह केवट और वशिष्ठ जी के उदाहरण द्वारा भली भांति स्पष्ट किया गया है। भाषा अवधि भाषा, शैली गेय प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, अनुप्रास, रस भक्ति रस, छंद, दोहा छंद।